हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में हम देखेंगे महाद्वीप क्या है और महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और क्या बोला गया दोस्तों कि पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहते हैं। क्या बोला गया दोस्तों कि पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहते हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछ दे कि स्थलमंडल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों कि जो पृथ्वी के ठोस भाग है, क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। और जो हमारा लिथोस शब्द है, क्या है, लिथोस शब्द वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। क्या दोस्तों? पत्थर होता है। और यह जो हमारा स्थलमंडल है वह क्या है? भूपर पट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। क्या है दोस्तों? जो हमारा स्थलमंडल है वह भूपर पट्टी की चट्टान और मिट्टी की पतली परतों से बना है। क्या दोस्तों? जो हमारा स्थलमंडल है वह पृथ्वी पे मौजूद चट्टान, मिट्टी के पतली परतों से बना है, जिसे क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। और हमारे पृथ्वी पे यह जीवों के लिए सभी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? जीवों के लिए सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए यह हमारा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी है। और इसे पृथ्वी को कितने परत में डिवाइड किया गया है? 3 परत में, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यह जो हमारा ऊपरी परत है, क्या दोस्तों, ऊपरी परत है, इसे हम क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। क्या कहते हैं दोस्तों? भूपर पट्टी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रस्ट। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रस्ट। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। पृथ्वी के सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। क्या बोला गया दोस्तों कि पृथ्वी के जो सतह है उसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? महाद्वीप, और दूसरा क्या है दोस्तों? महासागर। क्या है? पहला महाद्वीप और दूसरा क्या है? महासागर। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम महासागर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। महासागर और महासागर का कितने प्रकार है ये सभी बताया गया है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि महाद्वीप क्या है। तो समझिएगा, यहाँ क्या बोला गया है कि बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को, क्या बोला गया दोस्तों कि बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहा जाता है। और पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों? 7 महाद्वीप है। कितने? 7 महाद्वीप है दोस्तों। तो समझिएगा फिगर के माध्यम से। यहाँ क्या बोला गया है कि बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को, जैसे फिगर के माध्यम से यह जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है? ये क्या है? ये जो है, यह जो है एक बहुत बड़ा भूभाग है। यह क्या है? जो समुद्र के ऊपर उठा हुआ भाग है। क्या है दोस्तों? समुद्र के ऊपर उठा हुआ भाग है। इसे ही क्या कहते हैं? हम महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाद्वीप। यार यह जो आपको है, यह जो दिख रहा है दोस्तों, यह जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यह क्या है? यह क्या है? पानी भरा हुआ दोस्तों। क्या है दोस्तों? पानी भरा हुआ है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ क्या बोला गया है कि बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और हमारा पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है दोस्तों। कितने हैं? 7 महाद्वीप है। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे पृथ्वी पर दोस्तों 7 महाद्वीप, कितने? 7 महाद्वीप। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे को अलग करता है। क्या बोला गया दोस्तों? यह जो हमारा महाद्वीप है यह विस्तृत जल राशि के द्वारा क्या करता है? एक दूसरे को अलग होते हैं। क्या दोस्तों? एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे समझिएगा, यह क्या है? स्थल भाग है। क्या है? भूभाग, स्थलीय भाग है। ठीक है, यह क्या? समुद्र के ऊपर उठा हुआ भाग है यह जो है। लेकिन यह जो जल है, यह जो बीच बीच में क्या है दोस्तों? एक दूसरे को अलग कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं?
जल राशि। क्या कहते हैं दोस्तों? जल राशि। तो चलिए अब समझते हैं तल क्या है। सभी जगह एक समान होता है। क्या दोस्तों? सभी जगह एक समान होता है। जबकि जो हमारा स्थलीय भूभाग है, क्या है? स्थलीय भूभाग है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। जैसे समझते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए यह हमारा क्या है? स्थल है। ठीक है दोस्तों? ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि कहीं ऊपर उठा हुआ भाग है, कहीं नीचे गर्त है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो हिमालय पर्वतीय है बहुत ऊंचा है, और जो हमारा महासागर का जो मेरियाना गर्त है वह बहुत नीचे गड्ढा है। तो इस प्रकार से हमारा भूभाग कहीं ऊपर कहीं नीचे। लेकिन जो हमारा जल का जो स्तर है, क्या है दोस्तों? जल का स्तर है वह सभी जगह क्या होता है? एक समान होता है। तो यही यहाँ पे समझाया गया है कि जो हमारा जल है, समुद्र जल है, वह उसका तल सभी जगह क्या होता है दोस्तों? एक समान होता है। और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। क्या दोस्तों? जो हमारा स्थल का ऊंचाई है वह कहाँ? समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्या दोस्तों? शून्य माना जाता है। यानी जो हमारा स्थल का जो ऊंचाई नापा जाता है, मान लीजिए कि यह हमारा क्या है? मान लीजिए दोस्तों यह हमारा क्या है कि समुद्र तल है। क्या दोस्तों? समुद्र तल है। और जो हमारा स्थल की जो ऊंचाई को मापा जाता है वह कहाँ से? तो समुद्र के तल से मापा जाता है। तो यहाँ से हम समुद्र के तल से माप सकते हैं यह ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो जिससे क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। तो चलिए आगे अब समझते हैं यहाँ पे कि जो हमारा 7 महाद्वीप है, टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है दोस्तों? वो हम समझने का प्रयास करते हैं। से बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप। कौन है? पहला में एशिया महाद्वीप आता है दोस्तों। कौन है? एशिया महाद्वीप है। समझिएगा, पहला में एशिया महाद्वीप है, दूसरा में अफ्रीका है। कौन दोस्तों? अफ्रीका है। और तीसरा जो है हमारा उत्तरी अमेरिका है। तीसरा उत्तरी अमेरिका है। और जो हमारा चौथा का है दोस्तों, क्या है? जो हमारा चौथा है वह क्या है? दक्षिणी अफ्रीका है। और पांचवा अंटार्कटिका है। यहाँ इस जो छोटा सा भाग दिख रहा है दोस्तों, यह क्या है? यह जो भाग है यह क्या है? 5 नंबर पे यह महाद्वीप आता है। और जो हमारा छठा महाद्वीप है कौन है? यूरोप है। कौन है दोस्तों? यूरोप है। ठीक है, तो समझिएगा। और जो हमारा लास्ट जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब यहाँ पे आप एक समझिएगा कि यह जो यूरोप महाद्वीप है, कौन है? यूरोप है। यहाँ पे हमारा क्या है कि एक यूराल पर्वत है। ठीक है, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक दूसरे को अलग करता है। क्या करता है? एक दूसरे को अलग करता है। यहाँ पे हमारा क्या है? यूराल पर्वत स्थित है, जो एशिया महाद्वीप को और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। लेकिन इसे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। तो समझिएगा अब आगे। पहला एशिया महाद्वीप। क्या दोस्तों? एशिया महाद्वीप। यहाँ क्या बोला गया है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या दोस्तों? एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपको कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? कि जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन है? एशिया है। कौन है? एशिया है। तो चलिए आगे समझते हैं। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। जो हमारा एशिया का जो भाग है, क्या क्षेत्रफल है, वह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना? 1/3 भाग में फैला हुआ है। और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या दोस्तों? जो हमारा एशिया महाद्वीप है वह कहाँ पे? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसे समझते हैं। समझिएगा कि मान लीजिए यह हमारा गोलार्ध है। ठीक है दोस्तों, गोलार्ध है। और यह हमारा क्या है? विषुवत रेखा है।
ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा। अब क्या है कि यह हमारा उत्तरी गोलार्ध हुआ, यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध हुआ। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए यह एक ग्लोब है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्या दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है। तो यह क्या हुआ, पूर्वी भाग, और यह क्या हुआ, पश्चिमी भाग। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, एशिया जो है वह पूर्वी गोलार्ध में, यानी हमारे यहाँ पे स्थित है। जो हमारा एशिया है यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा क्या बोला गया है कि जो हमारा यह महाद्वीप है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। यानी जो हमारा कर्क रेखा है प्यारे साथियों, वह हमारा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है कि जो हमारा कर्क रेखा है यह महाद्वीप कहाँ से, तो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। क्या दोस्तों, एशिया का जो पश्चिमी भाग है, एशिया का आप क्या देखें कि पूर्वी भाग में हमारा एशिया है और पश्चिम भाग में हमारा कौन है, यूरोप है। तो इन दोनों भागों को जो अलग करता है वो क्या है, बीच में यूराल पर्वत है और संयुक्त रूप से क्या कहते हैं इसको, यूरेशिया। क्या कहते हैं, यूरेशिया। तो यही यहाँ बोला गया है कि एशिया का पश्चिम भाग में यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। क्या करता है दोस्तों, यूरोप से अलग करता है। और एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, जो अभी आपको फिगर में पीछे समझाएं। तो और क्या बोला गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट। कौन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है दोस्तों कि जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। क्या होगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, जो एशिया में स्थित है। कहाँ पे, एशिया में स्थित है। ठीक है, और इसका समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचा है वह ऊंचाई हमारा कहाँ से नापा जाता है, हाइट, तो समुद्र तल से नापी जाती है। तो जो हमारा समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है दोस्तों वह कितना है, 8,848 मीटर ऊंचा है। किसका, माउंट एवरेस्ट का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब दूसरा हमारा जो महाद्वीप है वह अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप पर तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा होकर गुजरती है। यानी जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है यह महाद्वीप पर तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका बहुत बड़ा भूभाग कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। जो हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब का जो उत्तरी भाग है, ग्लोब का जो उत्तरी भाग है में कहाँ पे हमारा अफ्रीका क्या है दोस्तों, स्थित है। और सहारा का रेगिस्तान क्या है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। आपको अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा, क्या होगा दोस्तों, सहारा का रेगिस्तान। क्या दोस्तों, सहारा का रेगिस्तान। तो समझिएगा। और क्या बोला गया है, जो अफ्रीका में स्थित है, कहाँ पे, जो हमारा सहारा का रेगिस्तान है वह कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों, बोला गया है कि जो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील की नदी है। कौन है, नील नदी, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्या दोस्तों, अफ्रीका से होकर गुजरती है। और यह महाद्वीप चारों ओर से, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वह चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा है। क्या दोस्तों, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वह चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों अब तीसरा जो हमारा महाद्वीप है वह क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। तो चलिए समझते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है दोस्तों। क्या है कि यह जो हमारा उत्तरी अमेरिका है वह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। क्या दोस्तों? पनामा जल संधि। अब पनामा जल संधि क्या होता है दोस्तों? तो इसे समझते हैं। देखते हैं हम विश्व का मानचित्र जो हमारा ऊपर में दिया हुआ है। यह क्या दोस्तों? समझिएगा, पनामा जल संधि। तो यहाँ देख रहे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो यह छोटा सा भाग है, क्या दोस्तों, यह जो भाग दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, तो क्या है कि जो दो महाद्वीप को जो जोड़ने का काम करता है दोस्तों, यह जो बीच में थोड़ा सा जो जुटा हुआ है ना, इसी को क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? पनामा जल संधि। तो चलिए समझते हैं आगे। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और जो हमारा उत्तरी अमेरिका है वह पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका से घिरा है। अन्य स्थल संधि क्या है? तो यह स्थल का एक संकरीय भाग होता है। क्या बताया गया दोस्तों? यह स्थल का एक संकरीय भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे अभी आपको फिगर में बताया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो छोटे से किनारे के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? स्थल संधि। जो दो बड़े भूभागों को क्या करता है? तो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। चलिए अब चौथा जो हमारा महाद्वीप है वह क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो समझते हैं, यह जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है इसका अधिकांश भाग कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी जो हमारा ग्लोब है, क्या है? ग्लोब है। तो जो ग्लोब का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पे हमारा दक्षिणी अमेरिका स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। यानी जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है और पूरब में अटलांटिक महासागर स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत। क्या दोस्तों? एंडीज पर्वत। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पीछे हम क्या पढ़े कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्व का सबसे लंबी पर्वत कौन है? एंडीज पर्वत। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। क्या है? जो हमारा एंडीज पर्वत है इस महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी है। कौन है दोस्तों? यह स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब आगे चलिए समझते हैं। पांचवा क्या है मेरा? अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप। यह जो हमारा महाद्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वह कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्या दोस्तों? जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटा बर्फ की परतों से ढका रहता है और यहाँ अस्थायी रूप से मानव निवास नहीं करती है। क्या दोस्तों? यहाँ पे अस्थायी रूप से मानव निवास नहीं करती है। तो मानव निवास नहीं करने का कारण क्या दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मोटे मोटे बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए मानव निवास यहाँ पे संभव उतना नहीं है। बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। यह जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ का है कि बहुत से देशों का, क्या दोस्तों? बहुत से देश का शोध केंद्र भी यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र स्थित है जिसका नाम क्या है? पहला मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है। ठीक है, भारत के भी शोध केंद्र यहाँ स्थित है जिसका नाम क्या है? पहला
मैत्री और दूसरा दक्षिणी गंगोत्री है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं यूरोप महाद्वीप। क्या दोस्तों, यूरोप महाद्वीप जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह 3 तरफ जल से घिरा है। अगर कोई आपको पूछ दे कि जो हमारा यूरोप महाद्वीप है क्या है, यूरोप महाद्वीप है वह विश्व का क्यावां सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और इसके तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है। यानी जो हमारा यूरोप महाद्वीप है इसका जो भाग है वह 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हमारा लास्ट महाद्वीप क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो समझते हैं, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा है। यानी जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह क्या है कि चारों ओर समुद्र और महासागरों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समझने में परेशानी है कोई टॉपिक, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नहीं, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।